हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 को आगे हम लोग देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या था? स्पेशल चेंज, मोबाइल एंड सेटल कम्युनिटी। तो जो मोबाइल कम्युनिटी के बारे में मैंने बताया था, मोबाइल कम्युनिटी किसे कहते हैं, सेटल कम्युनिटी किसे कहते हैं, हेटेरोजीनियस क्या होते हैं, होमोजीनियस क्या होते हैं। तो इसके लिए आप कल का वीडियो देखिए। हम आज नेक्स्ट पढ़ते हैं। शूद्रा। तो हम लोग कल वर्ण के बारे में पढ़ रहे थे। 4 वर्ण है। शूद्र जो है 2 वर्कर क्लास में आते हैं, मजदूर वर्ग में। द ब्राह्मीण आर कंसिडर्ड टू बी द हाइएस्ट, द क्षत्रिय एंड द वैश्य टू एंजॉय अ हाई प्लेस इन द कम्युनिटी, बट द शूद्रास वेयर कंसिडर्ड लो एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। पहले के समाज में क्या था, जो ब्राह्मीण थे उन्हें हाईएस्ट माना जाता था, उच्च माना जाता था, और जो क्षत्रिय और वैश्य होते थे वो हाई प्लेस इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी में एक ऊंचा पद एंजॉय करते थे। लेकिन जो शूद्र होते थे उन्हें लो माना जाता था, उन्हें नीच माना जाता था, उन्हें कम माना जाता था, और डिस्क्रिमिनेटेड, और उनके साथ भेदभाव होता था। भेदभाव आप लोग जानते हैं पहले कितना होता था, छुआछूत और भी बहुत सारी चीज़ें थी। अब तो बहुत कम है या नहीं है। द डिस्क्रिमिनेशन रिजल्टेड इन अ सोशल एविल कॉल्ड अनटचेबिलिटी, इन विच अ हाई कास्ट पर्सन केप्ट अवे फ्रॉम अ लो कास्ट पर्सन। देखिए, और इस भेदभाव का कारण रिजल्ट क्या हुआ? एक सामाजिक बुराई आ गई जिसे अनटचेबिलिटी, जिसे छुआछूत कहा जाने लगा। इसमें क्या होता था कि जो हायर कास्ट के होते थे, जो शूद्र, जो वैश्य होते थे, क्षत्रिय होते थे, ब्राह्मण होते थे, वो छोटी जाति के लोगों से दूर रहने लगे। लो कास्ट पर्सन, लो कास्ट बोलना तो सही नहीं है, लेकिन समाज ऐसा ही था। Interestingly, in the early ancient period, any person could take up any occupation and thus belong to any varna of his choice. But this gradually changed into a rigid caste system in which a person could take up the occupation only that of his father. देखिए, ये पहले भी हमने पढ़ा है। जो पहले प्राचीन काल में क्या था, जो जैसा व्यापार करता था, जो जैसा कार्य करता था, उसी के हिसाब से उसे ऑक्यूपेशन, उसका जो ऑक्यूपेशन होता था उसी के हिसाब से उसका वर्ण बदलता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, ये कास्ट सिस्टम जो है काफ़ी रिगिड हो गया, काफ़ी कठोर हो गया। अब क्या हो गया, अब ये अगर फादर आपके जी जो ऑक्यूपेशन है जो फादर का, वही बेटे का भी ऑक्यूपेशन होता था। तो जो शूद्र का जो वर्कर काम करते थे उसका बेटा भी वर्कर बनता था। तो शूद्र का बेटा शूद्र बनने लगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनने लगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनने लगा, ऐसा होने लगा। नॉट ओनली दिस, बस यही नहीं, सेवरल अदर रिस्ट्रिक्शन टू वेयर इम्पोज रिगार्डिंग ईटिंग टुगेदर, लिविंग टुगेदर, मैरिज एंड अदर रिलेशन इटीसी। और भी बहुत सारी रोक लगाई दी गई, जैसे कि एक साथ खा नहीं सकते शूद्र के साथ, एक साथ रह नहीं सकते, एक साथ शादी नहीं कर सकते, और भी कोई संबंध नहीं बना सकते। तो ये सारी पाबंदियाँ थी। एज अ रिजल्ट द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो ऊंचे थे और जो ऊंचे लोग थे, बड़े लोग थे, और जो गरीब लोग थे, उनके बीच अमीरी और गरीबी का बंटवारा हो गया। अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स दिस हियरकी बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रीव फर्दर। और मुगल काल में और दिल्ली सल्तनत में ये जो था और भी बढ़ गया। तो हम लोग पढ़ रहे थे ये हेटेरोजीनियस कम्युनिटी। हेटेरोजीनियस कम्युनिटी में हमने क्या पढ़ा था, वो कम्युनिटी जिसमें कुछ लोग हाई क्लास होते हैं, कुछ लोग लो क्लास होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं होमोजीनियस कम्युनिटी। A homogeneous community is the one is which all people have equal status. ये कम्युनिटी ऐसा होता है जिसमें सभी लोग बराबर होते हैं। No one of them is high or low, ना उसमें कोई ऊंचा होता है ना कोई नीचा होता है। All members of the community eat together, live together and have marriage relations. और इस कम्युनिटी में क्या होता है, सभी लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ, और आपस में शादी भी कर सकते हैं। Such societies neither follow the social rules and ritual prescribed by the Brahmins, nor were they divided into numerous unequal classes. Such societies are often called tribes. और इन सोसाइटीज में क्या होता था, वो लोग किसी परंपरा, किसी भी संस्कृति को नहीं मानते थे जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा दिया गया था। वो
न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, वो अनइक्वल नहीं थे, अब खुद को समान मानते थे, और इसी समाज को ट्राइब्स यानी कि जनजाति, आदिवासी कहा जाने लगा। अब ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में पढ़ते हैं। मेंबर ऑफ ईच ट्राइब वेयर यूनाइटेड बाई किनशिप बॉन्ड, मेनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। काफ़ी सारी जो आदिवासी जनजातियाँ थी वो अपना जीवन यापन एग्रीकल्चर, खेती से करती थी। अदर वेयर हंटर, गैदरर और हर्डर, और बाकी जो थे वो शिकारी थे या फिर खाना इकट्ठा करते थे या फिर हर्डर, गाय भैंसों को चराते थे। मोस्ट ऑफन दे कम्बाइंड दिस एक्टिविटी टू मेक फुल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड, और वो अक्सर अपने सारी क्रियाओं को नेचुरल रिसोर्सेज पे करते थे और उसी का प्रयोग करके अपना जीवन यापन करते थे। सम ट्राइब्स वे आर नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और कुछ जो जनजातियाँ थी वो घुमक्कड़ थी और एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, जिसे मोबाइल कम्युनिटी भी कह सकते हैं। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पास्चर जॉइंटली एंड डिवाइडेड दिस अमोंगस्ट हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन रूल, और जो ट्राइबल ग्रुप होता था वो ज़मीन को और पास्चर जो ज़मीन होती थी उसे कंट्रोल करता था और सभी लोगों को बराबर बराबर बांटता था अपने रूल के हिसाब से। मेनी लार्ज ट्राइब्स थ्राइव्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, दे यूजुअली लिव इन फॉरेस्ट, हिल्स, डिजर्ट्स एंड पैलेसेस डिफिकल्ट टू रीच। और बहुत सारे जो ट्राइब्स थे वो भारत के अलग अलग स्थान पे थे और वे ज़्यादातर जंगल पे, पहाड़ों पे, रेगिस्तान में रहते थे जहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता था। समटाइम्स दे क्लैशेस विथ द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी, और कभी कभी उनकी जो भिड़ंत है वो दूसरे कास्ट बेस्ड सोसाइटी से हो जाती थी। इन वेरियस वे द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर, लेकिन फिर भी कैसे भी वो लोग अपने आज़ादी को बनाए रखे और अपना कल्चर जो है वो उनसे अलग रखा। ट्राइबल पीपुल वेयर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और जो ट्राइबल पीपुल है वो लगभग सब कॉन्टिनेंट के हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ट्राइब वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, और जो उनका एरिया है और जो उनका प्रभाव है ट्राइब का वो वेरी करता है उनके स्थानों को लेकर। सम पावरफुल ट्राइब कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज, कुछ जो ट्राइब थे वो बहुत बड़ी एरिया को रूल करते थे। द खोंखार ट्राइब आज वेरी इन पंजाब, द खोंखार ट्राइब आज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th and 14th सेंचुरी। पंजाब में खोंखार ट्राइब था जो कि 13वीं सदी 14वीं शताब्दी तक काफ़ी शक्तिशाली रहा। लेटर द गखार्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट, फिर बाद में गखार्स जनजाति इम्पोर्टेंट हो गई। देयर चीफ कमाल खान गखार्स वाज मेड अ नोबेल बाय एम्परर अकबर, और जो उनके मुखिया थे, जो चीफ थे कमाल खान गखार, उनको अकबर के द्वारा एक विद्वान घोषित किया गया था। द बलोचिस वेयर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट, और जो बलोचिस थे वो भी एक पावरफुल और बड़े ट्राइब थे। They were divided into many smaller clans under different chiefs, और वो अलग अलग क्लैन में, अलग अलग वंश में बटे हुए थे, अलग अलग मुखिया के अंडर में। A clan is a group of family or household claiming descent from a common ancestor. Tribal organization is often based on kinship or clan loyalty, और जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन था वो अक्सर जो होता था वो किनशिप और क्लीन लॉयल्टीज पे, यानी एक उसके मुखिया होते थे और सभी उनसे लॉयल होते थे, उनकी बात मानते थे। इन द वेस्टर्न हिमालय देयर लिव्ड द शेफर्ड ट्राइब ऑफ गदीस, और वेस्टर्न हिमालय, पश्चिमी हिमालय में एक ट्राइब रहते थे, एक जनजातियाँ रहती जिसे गदीस नाम से जाना जाता था। The distant northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated by tribes, the Nagas, Ahom and many others. और जो भारत का उत्तर पूर्वी भाग था वो जनजातियों
इसके द्वारा डोमिनेटेड था। जो जनजातियाँ थी नागास, आज भी नागालैंड में नागा जनजाति पाई जाती है, एहोम जो कि असम में पाई जाती है, और भी बहुत सारी है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।